हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग को उसके डैड ने तुरंत बुला लिया था और विंग अपने फैमिली के साथ एक शॉर्ट ट्रिप पर गया था जो कि यहीं पास गूसू में है। विंग को नहीं पता कि वो लोग किन इंसानों के पास जा रहे हैं, मतलब किसके घर जा रहे हैं। बस उसे पता है उसके डैड के फ्रेंड है वो लोग, और कुछ भी नहीं पता। तो लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग गूसू पहुंच गए थे। गूसू एक छोटा सा टाउन है जो बहुत ही सुंदर है और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। विंग को ये जगह पसंद आया। वो कार से अपने सर को बाहर निकाल कर देख रहा था गूसू के सड़कों को। गूसू के बारे में उसने सॉन्गलैंड से सुना है और फोटोज़ में भी देखा है, मतलब सॉन्गलैंड के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत, और उसे कुछ नहीं पता। आज उसे समझ आ रहा है कि सॉन्गलैंड जो कुछ भी कहता था वो एकदम सच है। गूसू बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। शहर के अंदर पहुंचकर भी और आधा घंटा ड्राइव करना पड़ा विंग के डैड को, मतलब वी चांगसे को। वो एक घर के सामने आके कार को रोकते हैं। ये गूसू का जो मेन शहर है ना, मतलब सरी टाउन, उससे थोड़ा दूर है और यहाँ पर आसपास बस जंगल है। बट वो लोग एक बहुत ही बड़े से गेट के सामने आके रुके थे। देखकर समझ आ रहा था कि ये बहुत पुराना घर है, मतलब पुराने ज़माने का जो चाइनीज़ घर होते थे ना, वो भी छोटे मोटे घर नहीं, कोई बड़े व्यवसायी या फिर बड़े इंसान का जो घर होता है, महल नहीं बट बहुत बड़े इंसानों का जो घर होता है, ठीक उस स्टाइल का घर है जैसे विंग ने हिस्टोरिकल ड्रामाज में देखा है। ठीक वैसा एक घर है जिसका गेट खुल गया। एक इंसान ने गेट खोला था और फिर वी चांगसे ने कार को अंदर कर लिया। विंग बस घर को देखता रहा। वाह, ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा एरिया लेकर घर है। ऐसा घर उनके पास भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी शंघाई में नहीं है। वो तो फार्म हाउस है जो शंघाई से दूर है और थोड़ा जंगल एरिया में है, बट वो भी पूरा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ऐसे पुराने नहीं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल और नॉस्टैल्जिक लग रहा था विंग को। ओह, यहाँ के लोग भी क्या उस तरीके के कपड़े पहनते हैं जैसे चाइनीज़ ड्रामास में विंग ने देखा है। विंग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। विंग का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। कार एक जगह पर आके रुका और फिर वी चांगसे बाहर निकले। वी चांगसे के बाहर आने के बाद विंग तुरंत बाहर आ गया। तभी विंग ने पीछे से किसी का भारी आवाज़ सुना जिसने कहा, वी और कांगसे, तुम दोनों आ गए। विंग ने इन आवाज़ को सुना और वो पीछे मुड़ा। वहाँ पर एक मिडिल एज, मतलब उसके डैड के एज का एक इंसान था और उसके पीछे एक और इंसान है जो विंग से बड़ा है बट उतना भी एज नहीं है। वो जो उसके डैड की उम्र का इंसान है ना, वो बहुत ही शांत और थोड़ा डरावना दिख रहा था, मतलब एकदम कोल्ड। और पीछे वाला इंसान बहुत ही जेंटल और उसके मुंह पर एक बहुत क्यूट सा स्माइल लगा हुआ था। विंग इन दोनों को देखता है। तभी एक बार फिर विंग को वही आवाज़ सुनाई दिया। उसी मिडिल एज इंसान का है। विंग ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये हो सकता है कि यही उसके डैड का दोस्त हो। विंग ने अपने हाथों को पीछे मोड़ लिया था और वो एक अच्छे बच्चे की तरह अपने डैड के पीछे खड़ा हो गया था। वी चांगसे, जिन्होंने तुरंत अपना हाथ एकदम खोल दिया था हग करने के लिए, उन्होंने कहा, चिरैन, तुमसे मिलकर खुशी हुआ। हाँ, ये लैन चिरैन है। लैन चिरैन ने भी वी चांगसे को गले से लगा लिया। फिर वो अलग हुए और लैन चिरैन ने कहा, तो कांगसे, कैसा चल रहा है। कांगसे सरन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत ही अच्छा चिरैन, तुम बताओ। तुम्हारा चेहरा ये अभी तक नहीं बदला। तुम्हारे इस चेहरे को देखकर सच में तुम्हारे स्टूडेंट्स डरते हैं। चिरैन के चेहरे पर अब जाके थोड़ा सा स्माइल आया। उन्होंने कहा, तुम अभी भी नहीं बदली। कांगसे सरन मुस्कुराती है। मतलब विंग कंफ्यूज हो गया, ये बस उसके डैड के दोस्त तो नहीं हो सकते, मतलब शायद इसके साथ, इस इंसान के साथ उसके मॉम का भी रिलेशन अच्छा था। तो विंग का ये कन्फ्यूजन थोड़ी ही देर में कांगसे सरन ने दूर कर दिया। कांगसे सरन ने कहा, आशन, यहाँ आओ, अंकल से मिलो। जैसे ही विंग ने अपना नाम सुना ना, वो चला गया।
वो मतलब वो डर रहा था, उसे डर लग रहा था, पहली बार उससे किसी के सामने जाने में डर लग रहा था, वो भी एक रैंडम इंसान के सामने, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है विंग के लिए। वो किसी के सामने जाते हुए नहीं डरता है, तो पता नहीं क्यों इस इंसान के सामने जाते हुए उसे डर लग रहा था, बट फिर भी उसने खुद को संभाला और वो चला गया अपने मॉम के पास। फिर कांगसा सरन ने विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, चिरैन देखो, ये मेरा बेटा है, कितना बड़ा हो गया है। लैन चिरैन ने गौर से विंग को एकदम सर से लेकर पैरों तक स्कैन करने लगे। वो बहुत अच्छे से विंग को देख रहे थे, जिससे विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर कांगसा सरन ने कहा, आशियन इनसे मिलो, ये अंकल चिरैन है और वो अंकल चिरैन का नेफ्यू और तुम्हारा बिग ब्रदर लैन शिचैन है। लैन शिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आशियन। विंग ने लैन शिचैन की तरफ देखा। इस इंसान से उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो विंग ने मुस्कुराकर कहा, हेलो ब्रदर, मेरा नाम वी वुशियान है। लैन शिचैन ने मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है आशियन तुम्हारा नाम, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें आशियन ही बुलाऊंगा। यह सुनकर विंग ने मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब बुला सकते हो, मुझे पसंद है। यह सुनकर लैन शिचैन ने मुस्कुराया। फिर लैन कुरैन ने कहा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, शिचैन आशियन को लेकर जाओ और उसे हमारा घर भी दिखा दो, लेकिन पहले उसे थोड़ा आराम करने दो। लैन शिचैन तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, ओके अंकल। फिर लैन शिचैन ने कहा, आशियन चलो मेरे साथ। विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और अपने मॉम डैड की तरफ देखा। उन दोनों ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था, तो विंग लैन शिचैन के साथ चला गया। विंग जाते हुए देखता है कि लैन कुरैन के साथ, मतलब अंकल लैन के साथ, उसके मॉम डैड भी चले गए दूसरी तरफ। विंग हर एक चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था और बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था उसे, मतलब इतना पुराना घर, ये सब तो उसने बस मूवीज़ में, ड्रामास में ही देखा है। क्या ये असलियत में हो सकता है? असलियत में ये सब एग्जिस्ट करता है? कोई ऐसे घरों में रहता है, ऐसे नॉर्मली रहता है? ये सोचकर ही विंग को बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा था। विंग ने अपने एक्साइटमेंट को रोका नहीं। उसने कहा, ब्रदर, इस घर में आप लोग कब से रहते हो? ये घर कितना पुराना है, कितना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे घर तो अब दिखते भी नहीं हैं। लैन शिचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम सही समझे आशियन, ऐसे घर अब नहीं दिखते हैं। लोग अब हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और लोगों को मॉडर्न तरीके से रहना पसंद है, इसीलिए लोग ऐसे घरों में रहना प्रेफर नहीं करते। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है आशियन, हम इस घर को कभी भी छोड़ नहीं सकते। ये हमारे पुश्तैनी घर है और हमें मॉडर्न से ज़्यादा ये नेचर के अंदर इस माहौल में रहना पसंद है, इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं और अपने ख़ानदानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी ऐसे घर में आके रहूँगा। ये सुनकर लैन शिचैन ने कहा, हाँ, ये घर तुम्हारा अपना बनने वाला है कुछ दिनों में। जिसे सुनकर विंग ने कहा, सॉरी ब्रदर, आपने कुछ कहा? लैन शिचैन ने कहा, नहीं, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, पहले रेस्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा पूरा घर दिखाने के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। यह सुनकर विंग ने कहा, स्टूडेंट्स? क्या आप लोग पढ़ाते भी हो या फिर स्कूल है? लैन शिचैन ने कहा, नहीं, यहाँ पर बस मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, अंकल और मैं सिखाते हैं। यह सुनकर विंग ने कहा, वाह, मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है, मैं भी मार्शल आर्ट करना जानता हूँ। यह सुनकर लैन शिचैन ने कहा, पता है, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अंकल ने सब कुछ बताया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मार्शल आर्ट करते हो। मेरे साथ लड़ना पसंद करोगे? शाम को एक प्रैक्टिस मैच करते हैं। यह सुनकर विंग तो दुगना एक्साइटेड हो गया। मतलब सच में इस ट्रिप में आने से पहले उसका एक्साइटमेंट लेवल एकदम ज़ीरो था। वो सोच रहा था शायद उसके पेरेंट्स के ही दोस्त होंगे, बस उसने सोचा था कि उसके डैड के दोस्त होंगे, वो जाएंगे, वो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे और कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है और उसका एक्साइटमेंट देख कर लैन शिचैन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तो चलो अब रेस्ट करो। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया, वो चला गया रेस्ट करने के लिए। उसे जो कमरा दिया गया था वो भी बहुत ज़्यादा वो वैसे ही है, मतलब मॉडर्न नहीं है, बहुत सुंदर है और बहुत ऐसे चीज़ें इस कमरे में हैं जो विंग ने पहली बार देखा है।
विंग बेड पर बैठता है और बेड साइड टेबल पर वो देखता है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसे देखकर विंग ने कुछ को उठा लिया और खाने लगा। ये टेस्टी तो है। उसे खाते हुए विंग लेट गया। वो सोचने लगा कि मज़ा आएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। विंग ने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कॉल करने लगा। लेकिन क्या यहाँ पर इंटरनेट नहीं है? विंग को लगा कि शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपने फ़ोन को लेकर इधर उधर करने लगा था कि आ जाए नेटवर्क, आ जाए। तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। विंग ने कम इन बोला तो एक सर्वेंट टाइप आई, जो एक लेडी थी। उन्होंने कहा, मास्टर आपके लिए ये कुछ नाश्ता है। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच, उन्हें वहाँ पर रख दीजिए। तो वो सर्वेंट ना उस स्नैक्स को रख देता है एक टेबल के ऊपर और वो जाने लगती है। फिर विंग ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ पर नेट नहीं है, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? यह सुनकर उस लेडी ने कहा, नहीं मास्टर, इस घर में इंटरनेट यूज़ नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलेगा। ये सुनकर विंग ने बस चिल्ला दिया। उसने कहा, क्या इंटरनेट यूज़ नहीं होता? तो यहाँ के लोग रहते कैसे हैं? वो सर्वेंट, मतलब वो क्या ही कहे, नहीं, इस घर में इंटरनेट यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर इंटरनेट का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तो लैन शिनचैन बाहर चले जाते हैं और अपना काम करके आते हैं, बट इस घर में इंटरनेट अलाउ नहीं किया जाता है। ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल है जिसे फॉलो किया जाता है। जिसे सुनकर विंग का चेहरा तो एकदम उदास हो गया। वो बेड पर एकदम आधा लेट गया। उसने कहा, क्या सब कुछ तो ठीक था, यहाँ पर एक्साइटिंग चीज़ें भी है, लेकिन इंटरनेट नहीं है। नहीं, अब क्या मुझे 2 दिनों तक बिना इंटरनेट के रहना पड़ेगा? विंग सोचने लगा। फिर उसने कहा, चलो छोड़ो, 2 दिन का ही तो बात है, 2 दिन मैं ऐसे ही बिता दूंगा। यहाँ पर इतने सारी चीज़ें हैं, इस घर को देखना है, फिर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं मज़े करूँगा और इन सारे चीज़ों में 2 दिन गुजर जाएंगे, फिर मैं घर चला जाऊँगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर विंग ने जो उसके लिए स्नैक्स रखे गए थे ना, जो अभी अभी लाया गया है, उन स्नैक्स को उसने खा लिया और फिर वो फ्रेश होके बस लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके आंखों में नींद हावी हो गया और वो सो गया। क्योंकि उसके पास इंटरनेट नहीं है तो वो बस सो गया, कुछ देखने के लिए था ही नहीं। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब लैन शिनचैन आएगा और उस इंतज़ार में वो सो गया। खैर, शाम के टाइम जब उसका आंखें खुला तब उसने देखा कि सूरज लाल हो चुका है। वो तुरंत उठता है और अपने आप को रेडी करने लगता है, मतलब तुरंत वो वॉशरूम में गया, अपने फेस पर पानी डाला, फिर अपने फेस को पोंछा और फिर अपने कपड़ों को ठीक करके वो बाहर आ गया। बाहर आते ही लैन शिनचैन से उसका मुलाकात हो गया। लैन शिनचैन ने कहा, आशन, तुम उठ गए? विंग ने कहा, आई एम सॉरी ब्रदर, मैं सो गया था। लैन शिनचैन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतने लंबे सफ़र से आए हो इसलिए सो गए थे। चलो अब मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर लैन शिनचैन धीरे धीरे विंग को घर दिखाने लगा। ये बहुत बड़ा घर है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए अलग ही जगह बनाया गया है रहने के लिए और क्लासेस के लिए भी अलग जगह है। विंग को लैन शिनचैन हर चीज़ दिखाते हैं। उनके घूमने के बाद ही अंधेरा हो गया था, मतलब घूमते घूमते ही अंधेरा हो गया था। फिर लैन शिनचैन विंग को लेकर सीधा उसके मॉम डैड के पास गया, जहाँ पर लैन कुरैन भी थे। वहाँ पर वो सब थोड़ी देर बात करते हैं और फिर डिनर का टाइम भी हो चुका था। यहाँ पर लोग जल्दी डिनर करते हैं। हाँ, विंग ने बस थोड़ा सा स्नैक्स ही खाया था तो उसे भी भूख लग गया है, तो उसने डिनर कर लिया अपने मॉम डैड के साथ, लैन शिनचैन और लैन कुरैन के साथ। डिनर के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में वापस चले गए थे। विंग को अब लग रहा था कि वो बोर हो रहा है, सच में बोर हो रहा है। लैन शिनचैन ने उसे मना किया है 9 बजे के बाद निकलने से, क्योंकि तब सबका सोने का वक्त होता है और ये यहाँ का रूल है। और आज वो लोग अपने मैच को नहीं कर सकते क्योंकि विंग लेट उठा है। विंग सो चुका था ना, इसलिए अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो आज मैच नहीं करेंगे। कल सुबह वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेंगे और विंग भी उनके साथ शामिल हो सकता है और फिर लैन शिनचैन और विंग का एक प्रैक्टिस मैच होगा।
जिसे सुनकर विंग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था। लेकिन क्या ही बकवास है ये, वो सो चुका है दिन में, तो वो कैसे 9 बजे सो सकता है? और 9 बजे के बाद कोई जागा नहीं रह सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता, ये कैसे नियम है? कहाँ पर आ गया वो? विंग ने अपने मुंह को बना लिया। फिर उसने कहा चलो यहाँ के नियम को भी फॉलो कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर उसे पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना रहना है। यह सोचकर विंग अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 9:30 के बाद विंग खुद को रोक नहीं पाया। एक तो उसे नींद नहीं आ रहा था और दूसरा उसे इस कमरे में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा, बट उसे बहुत बोरियत फील हो रहा था। अगर उसका फ़ोन चलता ना तो वो बाहर नहीं निकलता, बट उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा है तो वो क्या करे? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। तो विंग ने सोचा कि क्यों ना कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लिया जाए, जिसे विंग अच्छे से एडिट करके कुछ रील वील बना देगा या फिर कुछ पोस्ट करने के लिए ही डाल देगा। जब उसके पास इंटरनेट होगा तब के लिए कुछ यादें। इसलिए विंग अपने फ़ोन को उठाता है और निकल पड़ता है कमरे से। पूरा जगह सन्नाटा है, हर जगह, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे लोग सो गए हैं। विंग अब धीरे धीरे हर जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। मतलब ऑब्वियसली लैंड शिनचैन ने उसे पूरा जगह घुमा दिया है, तो अब वो हर एक जगह को अच्छे से जानने लगा है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि इतना बड़ा जगह है और यहाँ पर ना पेड़ पौधे भी बहुत है, तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है और वो ऐसे रात में घूम रहा है। थोड़ा डरावना भी है, इसलिए विंग ने अपने कैमरे को ऑन करके रखा था और उसे जो भी अच्छा लग रहा था उसने फ़ोटोज़ खींचे कुछ और कुछ वीडियोज़ बनाया। ऐसे करते हुए वो आगे जा रहा था। थोड़ी दूर जाते हुए ना विंग रुक गया, क्योंकि सामने दूर मेन गेट है, जिस गेट से विंग यहाँ पर आया था, इस घर के अंदर आया था। वो गेट थोड़ा सा ओपन हुआ, ऐसा विंग को महसूस हुआ। थोड़ा सा आवाज़ भी हुआ और खुला भी। विंग दूर से देख रहा था। उसने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और बोला, 9 बजे के बाद कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई जागा नहीं रह सकता। तो फिर ये गेट किसने खोला? कहीं भूत तो नहीं? ये सोचकर ही विंग ने अपनी आंखों को चौड़ा कर लिया। वो डर गया। उसने इधर उधर देखा और अपने आप को संभाला और बोला, नहीं नहीं नहीं, ये सब थोड़ी होता है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मन का वहम है, बस इल्यूजन और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है विंग, कुछ भी नहीं, तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सोचते हुए विंग ने एक बार फिर गेट की तरफ देखा और इस बार उसने देखा कि एक इंसान या कुछ अंदर आ रहा है। हाँ, इंसान की तरह ही तो लग रहा है, लेकिन चेहरा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को ढका हुआ था। एक हुडी पहन के रखा था और हुडी का जो वो टोपी है ना, वो सर पर डाला हुआ था और अपना सर उसने नीचे झुका कर रखा था, इसलिए उसका सर भी नहीं देखा जा रहा था और चेहरा भी। विंग ने कहा, कहीं 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 ये चोर तो नहीं चोरी कर लेगा क्या? यहाँ पर कितने सारे पुराने चीज़ें हैं, अगर ये चुरा लेगा तो महंगे दाम में बेच सकता है। हाँ हाँ, ये चोर ही होगा, वरना इतनी रात को यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ का रूल तो ऐसा ही है, तो यहाँ पर कोई ऐसे नॉर्मल इंसान तो नहीं आएगा, तो ये चोर ही है। विंग ने ये सोचा और पास में पड़े हुए एक डंडे को उठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ वह इंसान जो गेट से बाहर आया था, वो अब गेट की तरफ मुड़ा और गेट को बंद करने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। वो इंसान जिसने अपने आप को शांत रखा और गेट के लॉक को लगाने लगा। फिर उसने चाबी को मुट्ठियों में कस लिया और महसूस करने लगा, हाँ, कोई इसके बहुत करीब आ चुका है। अब वह इंसान धीरे से पीछे मुड़ता है। तभी उसने सुना कोई चीख कर कुछ मार रहा है, मतलब वो विंग था। उसने कहा, चोर कहीं के, ये बोलकर उसने उस डंडे से उस इंसान को मारने की कोशिश किया, लेकिन वह इंसान तुरंत सही मौके पर वो हट गया, वरना वो डंडा सीधा उस इंसान के सर पर लगता। वो इंसान शॉक्ड हो गया। वो हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगा और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा, जिससे विंग पूरा कांप गया। ये आवाज़ विंग नहीं भूल सकता। मतलब ऐसा नहीं कि विंग डरता है, लेकिन अचानक से सुना ना, तो इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा हो गया। विंग ने अपनी आंखों को
मतलब अच्छे से खोल कर बड़ा बड़ा करके उस इंसान को देखने लगा। वो इंसान अब अपने हुडी का जो वो टोपी है ना उसको निकालता है और अपना चेहरा सामने की तरफ लाता है। फिर जाके विंग देखता है ये इंसान है कौन। वो इंसान भी अपने आँखों को छोटा करके सामने खड़े विंग को देख रहा था। विंग ने उस इंसान को देखा और हकलाने लगा। वो हकलाते हुए कहता है मिस्टर लान, सॉरी प्रोफेसर लान, आप यहाँ पर। ये कहते हुए विंग थोड़ा पीछे हट गया। उसके हाथ में अभी भी वो डंडा था। वांग जी ने अपने हाथों को फोल्ड किया और विंग के सामने अपने आँखों को छोटा करते हुए खड़ा हो गया। वो बस विंग को देख रहा था। उसने कहा, हाँ यही सवाल तो मेरा भी है, तुम यहाँ पर मेरे घर में कर क्या रहे हो। यह सुनकर विंग ने कहा, व्हाट, ये आपका घर है। वांग जी ने कहा, बेशक ये मेरा ही घर है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा। तो बाय बाय।